चलिए अभी क्वेश्चन के हेल्प से जो हम लोग देखे हैं इंडिकेटर वाली चीज, उसको देखते हैं कि क्वेश्चन के हेल्प से हम लोग कैसे इस चीज को अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन एक बोला गया है कि 100 ml of an aqueous solution contains 0.1 molar of each NaOH, Na2CO3 and NaHCO3. What volume of 0.1 molar HCl is required for complete titration? और कई पार्ट है इसमें, जिसमें पहला पार्ट है इन प्रेजेंस ऑफ HPH एज इंडिकेटर, फिनोप्थलीन एज इंडिकेटर। HCl सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम लगेगा कंप्लीट टाइट्रेशन के लिए अगर फिनोप्थलीन इंडिकेटर है तो फिनोप्थलीन अगर इंडिकेटर है तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये चीज आ जानी चाहिए कि फिनोप्थलीन के प्रेजेंस में NaOH को पूरा रिएक्ट कराना है, Na2CO3 को आधा और NaHCO3 को रिएक्ट नहीं कराना है। तो उसी के हिसाब से हम लोग इक्वेशन बनाएंगे। मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3/2, इसका आधा, और ये तो रिएक्ट नहीं करेगा, तो इन दोनों के मिली इक्विवेलेंट को मिला के इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl। NaOH के कितने मिली इक्विवेलेंट हैं, तो इसकी मोलैरिटी है 0.1, वॉल्यूम है 100 ml और एन फैक्टर है NaOH का 1। Na2CO3 के कितने मिली इक्विवेलेंट है, तो इसकी भी मोलैरिटी 0.1 ही है, वॉल्यूम इसके लिए भी 100 ml ही है और इसका एन फैक्टर है 2, बट जितना ये है उसका आधा, तो अपॉन में 2 इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl। HCl के मिली इक्विवेलेंट कितने हो गए, तो मोलैरिटी 0.1 है HCl की, वॉल्यूम हमें निकालना है और HCl का एन फैक्टर 1। तो इस इक्वेशन के हेल्प से हम लोग यहाँ वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे। वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो ये कैलकुलेट करके 200 ml आ जाएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट, इन प्रेजेंस ऑफ मिथाइल ऑरेंज एज इंडिकेटर। अगर यही क्वेश्चन होता बट इन प्रेजेंस ऑफ मिथाइल ऑरेंज एज इंडिकेटर होता, तो मिथाइल ऑरेंज का मतलब है, याद आ जाना चाहिए कि तीनों को पूरा पूरा रिएक्ट कराना है। तो जितना मिली इक्विवेलेंट NaOH का है प्लस जितना मिली इक्विवेलेंट Na2CO3 का है प्लस जितना मिली इक्विवेलेंट NaHCO3 का है, ये सब मिला के मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl। NaOH के कितने मिली इक्विवेलेंट है, तो 0.1 इंटू 100 इंटू इसका एन फैक्टर 1। Na2CO3 के कितने मिली इक्विवेलेंट है, तो 0.1 इंटू 100 इंटू इसका एन फैक्टर 2। और NaHCO3 कितने मिली इक्विवेलेंट है, तो 0.1 इंटू 100 इंटू इसका एन फैक्टर 1 इज इक्वल टू HCl के मिली इक्विवेलेंट 0.1 इंटू वॉल्यूम इंटू 1। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा 400 ml। थर्ड पार्ट है इसका, इन प्रेजेंस ऑफ मिथाइल ऑरेंज आफ्टर यूजिंग फिनोप्थलीन एज इंडिकेटर। तो इसमें पहले तो क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 0.1 मोलर HCl का कितना वॉल्यूम लगेगा इन प्रेजेंस ऑफ मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर के फॉर्म में है वहां, बट कब कब तो जब HPH मतलब फिनोप्थलीन इंडिकेटर के फॉर्म में यूज हो चुका है। मतलब क्या है इसका, कि फिनोप्थलीन को इंडिकेटर के फॉर्म में लेके हम लोग टाइट्रेशन करा चुके हैं। अब आगे उसमें मिथाइल ऑरेंज ऐड करके अब फर्दर अगर टाइट्रेशन कराएं तो कितना वॉल्यूम HCl का यूज होगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना। पहले हमने फिनोप्थलीन डाला, फिनोप्थलीन के प्रेजेंस में टाइट्रेशन कराया। अब टाइट्रेशन जब हो गया, जब फिनोप्थलीन अपना कलर चेंज कर लिया, तब उसमें मिथाइल ऑरेंज डाल रहे हैं और फिर से टाइट्रेशन आगे बढ़ा रहे हैं। तो अब मिथाइल ऑरेंज के प्रेजेंस में जो HCl का वॉल्यूम लग रहा है वो कितना है। तो अगर हमने फिनोप्थलीन के प्रेजेंस में पहले ही टाइट्रेशन करा लिया है तो इसका मतलब है कि NaOH तो पूरा रिएक्ट कर गया होगा, NaOH पूरा रिएक्ट कर गया होगा और Na2CO3 आधा रिएक्ट कर गया होगा, NaHCO3 रिएक्ट नहीं किया होगा। तो इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये निकला कि इसके प्रेजेंस में अगर टाइट्रेशन करा चुके हम लोग, तो अब जो सॉल्यूशन हमारे पास है उसमें NaOH खत्म हो चुका है, Na2CO3 आधा बचा हुआ है क्योंकि आधा रिएक्ट किया, और NaHCO3 पूरा बचा हुआ है क्योंकि रिएक्ट ही नहीं किया वो। मतलब अब जो सॉल्यूशन है उसमें Na2CO3 आधा बचा हुआ है और NaHCO3 पूरा बचा हुआ है। और अब उसमें हम लोग मिथाइल ऑरेंज डाल के अब फिर से टाइट्रेशन अगर कराएं तो अब क्या क्या चीजें रिएक्ट करेंगी HCl से, तो Na2CO3 जो आधा बचा हुआ है और NaHCO3 जो पूरा बचा हुआ है। तो इक्वेशन क्या बनेगा, मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 का आधा प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaHCO3
इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl। तो ये क्या हो जाएगा, 0.1 इंटू 100 इंटू 2 अपॉन में 2 प्लस 0.1 इंटू 100 इंटू 1 इज इक्वल टू 0.1 इंटू वॉल्यूम इंटू 1। यहाँ से वॉल्यूम निकालेंगे तो 200 ml आ जाएगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन है जो बनाया जाता है इस तरीके से। एक नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्रेजेंस ऑफ फिनोप्थलीन आफ्टर यूजिंग मिथाइल ऑरेंज एज इंडिकेटर। मतलब इसी क्वेश्चन के जैसा है, बस रिवर्स कर दिया हमने। यहाँ पे हमने क्या किया, पहले मिथाइल ऑरेंज के प्रेजेंस में टाइट्रेशन करा लिया, और अब जब टाइट्रेशन हो गया तब फिनोप्थलीन ऐड करके बोल रहे हैं फिर आगे टाइट्रेशन कराएं तो कितना वॉल्यूम लगेगा। तो बात ये है कि जब हमने मिथाइल ऑरेंज के प्रेजेंस में टाइट्रेशन करा लिया तो मिथाइल ऑरेंज के प्रेजेंस में तो सब पूरा पूरा रिएक्ट करते हैं। NaOH पूरा रिएक्ट करता है, Na2CO3 पूरा रिएक्ट करता है, NaHCO3 पूरा रिएक्ट करता है। तो तीनों पूरा रिएक्ट कर चुके होंगे, तो अब बचा ही नहीं है कुछ। और अगर कुछ बचा ही नहीं है तो फिनोप्थलीन अगर हम लोग डाल के टाइट्रेशन कराए भी तो कोई बचा ही नहीं है, तो रिएक्ट कौन करेगा। तो HCl यूज ही नहीं होगा, मतलब एक तरह से HCl का 0 वॉल्यूम यूज होगा। वही डायरेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। तो इस तरीके से यहाँ के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं। बस एक ही चीज है जो आपको याद रखनी है कि फिनोप्थलीन के प्रेजेंस में NaOH को पूरा रिएक्ट कराना है, Na2CO3 को आधा रिएक्ट कराना है, और NaHCO3 को रिएक्ट नहीं कराना है। जबकि मिथाइल ऑरेंज के प्रेजेंस में तीनों चीजों को पूरा पूरा रिएक्ट कराना है। इसी चीज पे बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं और इसी चीज के हेल्प से यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं।